आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडुकार्ड की जो वन शॉट की बुक थी वो क्यों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक है फॉर प्रैक्टिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बताया था दैट व्हाई दिस बुक इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एंड अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी इस बुक का, पूरा आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि क्यों ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाली है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर पब्लिकेशंस। ओके, सो वी विल डिस्कस why Educart One Shot is best for you. So now let's see a detailed review of this book so you can better get to know the features. सो फ्रेंड्स, हम ये रिव्यू कर लेते हैं एडुकार्ट वन शॉट क्वेश्चन बैंक एंड ये साइंस की बुक है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द वन शॉट क्वेश्चन बैंक फॉर साइंस। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपको इंडेक्स गिवन है। साइंस की बुक है तो साइंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो तीनों को सेपरेट कर दिया ताकि जब आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो सारे चैप्टर्स एक साथ हों, बायोलॉजी अलग हो, फिजिक्स अलग हो, तो पूरा वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, तो हर एक चैप्टर के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस गिवन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, पुश योरसेल्फ, मतलब थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस गिवन है जिनसे आपकी जो एबिलिटी है, स्किल है, वो इंप्रूव होगी। एंड देन आपको सॉल्यूशंस अलग से गिवन है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो अपने आंसर्स को। हर एक चैप्टर के ऐसे आपको ये क्वेश्चंस गिवन है। देन यूनिट वाइज आपको मॉक पेपर गिवन है, ठीक है, उनसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन गिवन है, कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज एंड और थोड़े हार्डर क्वेश्चन, सॉल्यूशंस आपको हर एक क्वेश्चन के गिवन है। ओके, ऐसे ही फिजिक्स के एंड बायोलॉजी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके, तो ये पूरा इंडेक्स आपको दिखा दिया। एंड ये यहाँ पर 3 मॉक पेपर हैं इस क्वेश्चन बैंक में, एक यूनिट वाइज मॉक पेपर 2 यहाँ पर है एंड यूनिट वाइज मॉक पेपर 3 ये है। तो 3 मॉक पेपर्स आपको गिवन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आपको इसमें गिवन है अनसॉल्व्ड एंड देन उनके सॉल्यूशंस गिवन है। ओके, तो देखो ये पूरा आपको सैम्पल पेपर गिवन है एंड टाइम इसमें 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। तो पूरा आपको सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है वो यहाँ पर गिवन है। सेक्शन ए ये है, सेक्शन बी, ओके, एंड देन दिस इज सेक्शन सी एंड दिस इज सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो पूरा जो आपको सीबीएसई का है वो अच्छे से यहाँ पर गिवन है। सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे वो यहाँ पर गिवन है। देन मार्क्स का जो ये ब्रेकडाउन चार्ट है ये आपको गिवन है। इसमें आपको पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे जो है हर एक टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड देन उसमें आपको कितना आंसर लिखना चाहिए, उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो वो पूरा यहाँ पर मार्क्स का जो ये ब्रेकडाउन चार्ट है वो गिवन है यहाँ पर। एंड सीबीएसई के पूरा ये जो हर एक क्वेश्चन है उसका गिवन है। ओके, यस, एंड देन ये पूरा यहाँ पर ये पूरा मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट है। ओके, तो ये सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसका ये ब्रेकडाउन चार्ट आपको गिवन है कि हर एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है, कौन से टॉपिक में से पूछा गया है एंड कितना आपको आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, वो पूरा यहाँ पर आपको इसमें दिखाया है। ओके, देन यहाँ पर हमारा ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, पहला चैप्टर है। इसमें देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको गिवन है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए एंड देन सॉल्यूशंस इनके अलग से गिवन है। ओके, द वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर पुश योर सेल्फ कैटेगरी में आपके डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ जाता है एंड इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें भी देखो मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं एंड देन और दूसरे क्वेश्चंस भी, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, एंड देन ये सॉल्यूशंस जो हैं ये पूरे आपको अलग से गिवन है, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। ओके, सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट पूरा कैटेगरी इन्होंने बना दिए, तो क्वेश्चंस एक जगह है, सॉल्यूशंस एक जगह है। देन एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पीवाईक्यूज अगेन यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड देन जो है यहाँ पर ये देखो ये जो स्टार बेस्ड जहाँ पर जिन क्वेश्चंस पर ये स्टार लगा है इनका क्या मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, ये स्टार जहाँ पर लगा होता है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे स्टार लगा है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पर स्टार लगा होता है। ओके, तो ये मार्क भी कर दिया आपके लिए स्पेशली दैट कौन से क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड
ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे ही फिर यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है, इसके भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। एंड साथ में हर एक क्वेश्चन के नीचे भी मेंशन किया जाता है कि ये कौन से उसमें पूछा गया है। ओके, सो दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है ये कौन से ईयर में पूछा गया था, सीबीएसई ने कौन सी ईयर में पूछा था, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, सो दैट यू विल नो दैट दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सॉल्यूशंस अलग कर दिए, हर एक चैप्टर का ऐसे इसमें इंक्लूडेड है। ओके, एंड देन सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ इसमें गिवन है। तो ये पूरी जो आपका क्वेश्चन बैंक है, इसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओनली क्वेश्चंस, सो दिस विल हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप सीबीएसई के हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इन द बोर्ड एग्जाम। इससे बाहर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा ही नहीं सकते। ओके, देखो यहाँ पर ये एंड में आपको कंपैरिजन चार्ट भी यहाँ पर गिवन है कि क्यों ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी और दूसरी पब्लिकेशन के कंपैरिजन में। तो देखो इस बुक में आपको सीबीएसई के सारे सोर्सेज एक ही बुक में गिवन है, ठीक है, और दूसरी पब्लिशर्स की बुक में ऐसा नहीं होता। आंसर्स जो है चैप्टर के एंड में गिवन है और दूसरी पब्लिशर्स में ऐसा नहीं होता। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन का गिवन है, मार्किंग स्कीम के साथ, पूरा मार्क का ब्रेकडाउन चार्ट भी आपको गिवन है, ठीक है। एंड देन यूनिट वाइज सैम्पल पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, 3 मॉक पेपर्स हैं और दूसरी पब्लिशर की बुक्स में ऐसा नहीं हम देखते। एंड देन इसमें एक्स्ट्रा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमने पुश योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस देखे, ठीक है, सो ये आपको हेल्प करेंगे। एंड देन इसका कॉस्ट बहुत कम है। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है दैट इट हैज़ अ वेरी लो कॉस्ट, ओनली ₹349। ओके, सो दिस इज एट अ वेरी लो कॉस्ट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट, जबकि और दूसरी जो पब्लिशर की बुक्स हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं एंड वो हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसीलिए ये एडुकार्ट की जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक बुक है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ये साइंस की मैंने आपको दिखाई, हर एक सब्जेक्ट की ऐसी ही है, सो दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट वन फॉर यू। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द रिव्यू। मैंने आपको पूरा अच्छे से बुक खोल के उसके हर एक क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताया। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया दैट व्हाई दिस book is gonna be best for you and comparison to all other publications। and अगर आप इन important questions को practice कर लेते हो, एडुकार्ट की जो वन शॉट बुक है, अगर इनमें से आप questions को practice करते हो तो फिर कोई भी ऐसा question नहीं है जिसको आप आंसर नहीं कर सकते अपने बोर्ड एग्जाम्स में। जो आपका पेपर है वो इन क्वेश्चन से बाहर आ ही नहीं सकता। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हर एक चैप्टर के, जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया था, हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आपको गिवन है पूरे मार्किंग स्कीम के साथ, कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। ओके, फॉर ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के लिए आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है एंड सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, एंड देन इसमें नए सैम्पल पेपर्स को इंक्लूड किया, वो भी हमने डिस्कस किया। लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूडेड है। सीबीएसई के जो 10 ऑफिशियल सैम्पल पेपर हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। एंड 3 यूनिट वाइज पेपर्स हैं, ठीक है, ताकि आप पैटर्न को अच्छे से समझ पाओ कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो उन सबको इंक्लूड किया गया। ये कंपैरिजन फैक्टर्स है, ये भी हमने अभी रिव्यू में देख ही लिए कि कैसे जो है आपकी ये वाली जो बुक है वो बेस्ट रहेगी और दूसरी पब्लिकेशन से। ओके, एंड आपको इस बुक की डेफिनेटली ज़रूरत है। आपके पास ये एडुकार्ट की वन शॉट बुक बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपके पास और कोई रेफरेंस बुक है तब भी, देखो और दूसरी रेफरेंस बुक में कंसेप्ट वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास और कोई दूसरी रेफरेंस बुक है तब भी आप ये एडुकार्ट की वन शॉट की बुक ले सकते हो, बिकॉज इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है। सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव दिस बुक ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर रेफरेंस बुक। एंड अगर आपके पास और कोई दूसरी रेफरेंस बुक नहीं है तब तो आपको ये लेनी ही चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आप 95+ स्कोर करना चाहते हैं, सो दिस इज गोना हेल्प यू। एंड अगर आपको एक ऐसी बुक की ज़रूरत है जिसका बहुत ही कम कॉस्ट है, जिसका बहुत ही कम प्राइस है एंड उसमें सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जिनका बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो अगर आपको एक ऐसी बुक की ज़रूरत है देन दिस इज द बुक फॉर यू, एडुकार्ट वन शॉट। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट बुक फॉर ऑल ऑफ यू क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसके फीचर्स को अच्छे से समझें। एंड अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन दिस इज गोना बी द बेस्ट बुक। एंड अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।